क्या लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है? हालांकि सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर और दावे ये किए जा रहे हैं कि एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, और अगर ये गठबंधन हुआ तो फॉर्मूला क्या होगा, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। सभी पार्टियां चुनाव में नए नए साथी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और बीजेडी के बीच बढ़ रही नजदीकियां कहीं गठबंधन की ओर इशारा तो नहीं है। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नई नई संभावनाएं तलाशी जा रही है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी और बीजेडी के नेताओं के बीच कुछ दिन पहले गोपनीय बैठक भी हुई थी। बीजेपी की 29 फरवरी को पहली चुनाव समिति की बैठक में 18 राज्यों पर चर्चा हुई, लेकिन ओडिशा पर नहीं हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा भेजने में बीजेडी ने साथ दिया। माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी और बीजेडी के बीच रिश्ते को गठबंधन में बदलने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी थी। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच अगर गठबंधन हुआ तो किस फॉर्मूले पर होगा? गठबंधन के पक्षधर एक रणनीतिकार के मुताबिक अगर निर्धारित फॉर्मूले पर गठबंधन तय हुआ तो लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा में सत्ताधारी बीजेडी को स्वाभाविक रूप से अधिक सीटें मिलेंगी। एक फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी लोकसभा में कुल 21 में से 13 से 14 सीटों पर लड़ सकती है। विधानसभा चुनाव में 147 में से 95 से 100 सीटों पर बीजेडी लड़ सकती है। अगर इस फॉर्मूले पर बात बनी तो आसान शब्दों में कह सकते हैं कि बीजेडी लोकसभा में बीजेपी के लिए और बीजेपी विधानसभा में बीजेडी के लिए ज्यादा सीटें छोड़ेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के साथ संभावित गठबंधन का संकेत दिया है। पार्टी के जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ओडिशा राज्य स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने जा रहा है।